दोस्तों आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड विधानसभा स्थापना दिवस समारोह साथ होंगे राज्यपाल और मुख्यमंत्री। झारखंड के सीएम श्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल रमेश बैस एक मंच पर साथ नजर आएंगे। झारखंड विधानसभा का 22वां स्थापना दिवस समारोह मंगलवार से शुरू है। यह कार्यक्रम 3 दिनों तक चलेगा। इस समारोह के पहले दिन सीमा पर और नक्सली हिंसा में शहीद हुए जवानों के आश्रित परिवार को सम्मानित किया जाना है। झारखंड में 22 नवंबर से 27 नवंबर तक छाया रहेगा धुंध। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार सुबह में कोहरा या धुंध और बाद में मुख्य रूप से आसमान साफ और मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। मौसम का यही हाल अगले 27 नवंबर तक बने रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि 22 नवंबर से 27 नवंबर तक सुबह में कोहरा या धुंध और बाद में मुख्य रूप से आसमान साफ और मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। इस दौरान मौसम विभाग की ओर से कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। झारखंड के इन जिलों में हाथियों का आतंक। झारखंड के सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, कोडरमा, पलामू, लोहरदगा, लातेहार जिलों में विभिन्न क्षेत्रों में 100 से अधिक हाथी आबादी वाले इलाकों में मौजूद हैं और आतंक मचा रहे हैं। खबरों को माने तो हाथियों का परंपरागत कॉरिडोर लगातार प्रभावित हो रहा है और इस कारण से वे आबादी वाले इलाकों में घुस रहे हैं। देश भर के 22 राज्यों में 27 हाथी कॉरिडोर हैं। झारखंड में एक भी हाथी कॉरिडोर नहीं है। एक रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि भारत में हाथियों के 108 कॉरिडोर चिन्हित हैं, जिनमें 14 झारखंड में हैं, लेकिन एक भी अधिसूचित नहीं है। झारखंड के शहरी आवासों को नियमित करने की योजना। झारखंड शहरी विकास और आवास विभाग ने शहरों में अनधिकृत आवासीय इमारतों को नियमित करने के लिए एक ड्राफ्ट योजना तैयार की है। इससे झारखंड के कम से कम 7 लाख शहरियों को फायदा मिलने की संभावना है। अधिकारियों के अनुसार उन शहरी आवासों को नियमित करने की योजना है जिनका निर्माण 31 दिसंबर 2019 से पहले हुआ होगा। राज्य सरकार की इस पहल से अनधिकृत गैर आवासीय इमारतों के मालिकों को भी बहुत बड़ी राहत मिलने की संभावना है। इस योजना को आसान और प्रभावी बनाने के लिए विभाग ने 1 महीने तक लोगों से सुझाव और फीडबैक आमंत्रित किए हैं। 22 नवंबर को 71,000 युवाओं को मिलेगा नियुक्ति पत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में वर्ष 2022-23 के दौरान कुल 10 लाख सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके तहत प्रत्येक माह देश के सभी राज्यों के विभिन्न शहरों में रोजगार मेला का आयोजन कर विभिन्न विभागों में अलग अलग पदों पर चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। रोजगार मेला के प्रथम चरण में पूरे देश में 75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किया गया है। रोजगार मेला के द्वितीय चरण का आयोजन 22 नवंबर को देश के 45 स्थानों पर किया जा रहा है, जिसमें 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र देना है। मार्च 2023 में होगी झारखंड मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा। झारखंड में मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा 2023 मार्च में होगी। इसके लिए मॉडल सेट प्रश्न पत्र तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। संभावना जताई जा रही है कि प्रश्न पत्र 15 जनवरी तक जारी कर दिया जाएगा। मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा 2023 के परीक्षार्थियों का परीक्षा फॉर्म 30 नवंबर तक जमा होगा। विलंब शुल्क के साथ 10 दिसंबर तक फॉर्म जमा हो सकेगा। झारखंड में 2023 में जैक मैट्रिक व इंटरमीडिएट की एग्जाम देने वाले छात्रों के लिए परीक्षा फॉर्म जमा करने की प्रक्रिया भी शुरू हुई है। मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा 2023 के परीक्षार्थियों का परीक्षा फॉर्म 30 नवंबर तक जमा होगा। केंद्र सरकार ने दिया बड़ा झटका, रद्द होंगे लाखों राशन कार्ड। देश में लगभग 10 लाख लोग फर्जी तरीके से फ्री राशन योजना का लाभ ले रहे हैं। विभाग की ओर से इन लोगों की लिस्ट भी तैयार कर ली गई है। अब इन सभी लोगों के राशन कार्ड कैंसिल कर दिए जाएंगे। बता दें कि इसके तहत लगभग 10 लाख लोगों के राशन कार्ड को चिन्हित किया गया है। NFSA के अनुसार सभी लोग, जी हाँ, ऐसे लोग जो कार्ड धारक हैं और इनकम टैक्स भरते हैं या फिर जिनके पास 10 बीघा से अधिक जमीन है, उन लोगों के नाम लिस्ट से काट दिए जाएंगे। इतना ही नहीं, ऐसे लोगों को फ्री राशन भी नहीं मिलेगा। कई कार्ड धारक ऐसे भी हैं जो फ्री राशन लेकर व्यापार करते हैं, इनका भी कार्ड कैंसिल कर दिया जाएगा। CISF में
कांस्टेबल ट्रेड्समैन के पदों पर भर्ती। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF में कांस्टेबल ट्रेड्समैन के 787 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। उम्मीदवार 21 नवंबर से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की आखिरी तारीख 20 दिसंबर 2022 है। इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें CISF की आधिकारिक वेबसाइट CISFRECTT.in पर जाना होगा। उम्मीदवारों का वेतनमान पे लेवल 3 के तहत 21,700 से 69,100 रुपये तक होगा। 18 से 23 वर्ष के उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। भर्ती प्रक्रिया में उम्मीदवारों को शारीरिक मानक परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षण, दस्तावेजीकरण, ट्रेड परीक्षण, लिखित परीक्षा और चिकित्सा परीक्षण में शामिल होना होगा। देश में 24 घंटे में मिले कोरोना के 406 नए मामले। 21 नवंबर 2022 की सुबह 8 बजे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान देश में 406 नए मामले सामने आए। इससे पहले 20 नवंबर को 492 नए मामले सामने आए थे, जबकि 19 नवंबर को 556 नए मामले मिले थे, जबकि 1 नवंबर को 1046 नए मामले सामने आए थे। आंकड़ों को देखें तो देश में अब सक्रिय मामलों की दर 0.01% है, जबकि रिकवरी दर 98.8% पर पहुंच चुकी है। खबरों को माने तो पिछले 24 घंटों में कोरोना से 12 की मौत हुई है। वहीं पिछले दिनों हुई 11 मौतों के आंकड़ों को भी सरकार ने साझा किया है। पिछले 24 घंटे में रिकवर होने वाले मरीजों की संख्या 481 बताई गई है। देखा जाए तो इस समय केरल में सबसे अधिक 1,899 मामले सक्रिय हैं। कर्नाटक में 1554, महाराष्ट्र में 811, तमिलनाडु में 481 और गुजरात में 259 मामले अभी भी सक्रिय हैं। सेंट्रल रेलवे में 12वीं पास के लिए निकली भर्तियां। भारतीय रेलवे सरकारी नौकरी का सपना देख रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल सेंट्रल रेलवे में 596 पदों पर 12वीं पास और फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए भर्ती प्रकाशित की गई हैं। इन नौकरी के लिए फिलहाल आवेदन जारी हैं। सेंट्रल रेलवे भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 28 नवंबर 2022 है। योग्य कैंडिडेट आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सेंट्रल रेलवे भर्ती 2022 के नोटिफिकेशन के अनुसार आवेदन के लिए अधिकतम उम्र सीमा 42 साल रखी गई है। वहीं OBC के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 साल और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए अधिकतम आयु सीमा 47 साल तय की गई है। अधिसूचना के अनुसार आयु की गणना 1 जनवरी 2023 को आधार मानकर की जाएगी। इन भर्तियों में स्टेनोग्राफर, कॉमर्शियल क्लर्क कम टिकट क्लर्क, गुड्स गार्ड, स्टेशन मास्टर, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट, जूनियर कॉमर्शियल क्लर्क कम टिकट क्लर्क, अकाउंट क्लर्क जैसे पद शामिल हैं। अगले बजट में होंगे कई बड़े ऐलान, घटेंगी इनकम टैक्स की दरें। अगले साल पेश होने वाले बजट को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। बजट में इनकम टैक्स को लेकर कई बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। इस बीच बढ़ती महंगाई से आम आदमी को राहत देने के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ ने सरकार से इनकम टैक्स में कटौती की मांग की है। उद्योग जगत की इस संस्था ने यह सिफारिश रूस के यूक्रेन पर आक्रमण और चीन की आर्थिक मंदी का हवाला देते हुए की है। दरअसल भारतीय उद्योग परिसंघ ने दुनिया की अहम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने इन घटनाओं के बाद वैश्विक आर्थिक दर को लेकर निराश करने वाले अनुमान लगाए हैं, जिसके बाद सरकार से ये मांग की गई है। गौरतलब है कि शनिवार को केंद्र ने लौह अयस्क और कई इस्पात उत्पादों पर निर्यात शुल्क को खत्म करने का फैसला किया है। इसके अलावा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए CII ने सभी एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स पर शुल्क और करों की छूट योजना के तहत कवर करने की सिफारिश भी की है। 15 फरवरी से 15 मई के बीच होंगी CBSE बोर्ड की परीक्षाएं। CBSE बोर्ड डेटशीट का इंतजार देश भर के लाखों छात्रों को है। इस बीच CBSE द्वारा सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कक्षाओं की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर जारी किए जा रहे सर्कुलर से एग्जाम की डेट्स का अंदाजा विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स में लगाया जा रहा है। इसी कड़ी में CBSE द्वारा स्कूलों को जारी किए गए एक लेटेस्ट सर्कुलर जारी किया गया है,
जिसमें बोर्ड ने स्कूलों को 15 फरवरी से 15 मई तक परिसर में किसी भी प्रकार के कंस्ट्रक्शन वर्क पर रोक लगाई है, ताकि बोर्ड परीक्षाओं के आयोजन और मूल्यांकन कार्य में किसी प्रकार की बाधा ना आ सके। हालांकि सीबीएसई ने वर्ष 2022-23 के दौरान 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं के लिए आयोजित की जाने वाली बोर्ड परीक्षाओं के लिए विषयवार परीक्षा तिथियों की घोषणा नहीं की है। एनपीएस के नियमों में हुआ बदलाव, अब कई फॉर्म भरने के झंझट से मिली राहत। अब आप आसानी से नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस से पैसा निकाल सकते हैं, क्योंकि बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी आईआरडीएआई और पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण एनपीएस विड्रॉल के लंबे प्रोसेस को सरल बनाने के लिए सहमति दी है। अब सिर्फ एक निकासी फॉर्म भरकर निवेश किया गया पैसा निकाला जा सकता है। इसके लिए निवेशकों को अलग से एन्युटी फॉर्म नहीं भरना होगा। 13 सितंबर 2022 को जारी किए गए सर्कुलर के अनुसार एनपीएस विड्रॉल के लिए एनपीएस सब्सक्राइबर को अलग से एन्युटी प्रोपोजल फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं होगी। यह फॉर्म ऑनलाइन तरीके से भरा जा सकता है।